हेलो दोस्तों। एथिक्स एथिक्स एक ऐसा पेपर है जो यूपीएससी या फिर किसी स्टेट सर्विस में रैंक लाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें केवल थ्योरी लिखने से मार्क्स नहीं मिलता है, आपको एग्जाम्पल के तरीके से इसको सप्लीमेंट करना पड़ता है और इसी से जो है ना आपके पर्सनालिटी का टेस्ट हो जाता है एग्जामिनर को। तो आइए आज हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल को लिंक करते हैं एथिकल वैल्यूज़ से, एथिक्स से। कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी का एग्जाम्पल दे करके हम अपने आंसर को जो है ना सप्लीमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स जो है ना फेच कर सकते हैं। देखिए, हम यदि बात करें एम विश्वेश्वरैया की, देखिए आपको पता है इनके बारे में, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो है ना ये जब अपना रेजिग्नेशन देने जा रहे थे, मतलब ही वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, तो जब अपना ये रेजिग्नेशन देने जा रहे थे तो ये पब्लिक कार का यूज़ करके गए थे। लेकिन जब अपना रेजिग्नेशन दे दिए और व्हाइल ही वाज कमिंग बैक तो इन्होंने पब्लिक कार यूज करने से मना कर दिया था। अब बोला कि अब मैं गवर्नमेंट सर्विस नहीं रहा, तो उन्होंने जो कमबैक किया था ना ये प्राइवेट कार से किया था। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है, इंटेग्रिटी, कि मतलब ये जो पहले कहते थे वो बाद में भी इसको फॉलो किया। देखिए, इंटेग्रिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा आप सत्य बोलिए। देखिए, इंटेग्रिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि आप झूठ भी बोल रहे हैं तो आप हमेशा ही झूठ बोलिए। थॉट, स्पीच और एक्शन में जो है ना कंसिस्टेंसी हो, यही है इंटीग्रिटी। मतलब आप जो कहें वो करें भी, तो ये है इंटीग्रिटी। इसको जो है ना हम वहाँ से भी लिंक कर सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड से। ये एथिक्स में एक टॉपिक है कि कैसे जो है ना पब्लिक प्रॉपर्टी का यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल है लाल बहादुर शास्त्री का। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री एक समय जेल में थे, तो इनको 15 डेज के लिए, 15 दिन के लिए पैरोल में भेजा गया था, क्योंकि इनके डॉक्टर की जो हेल्थ थी ना वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब ये पैरोल में आते हैं तो आफ्टर 3 डेज इनके डॉक्टर की डेथ हो जाती है। तो अब ये इनको 15 दिन का पैरोल मिला था, अगर ये चाहते तो घर में 15 दिन रह सकते थे, लेकिन इनका काम हो गया था तो इन्होंने जो है ना फिर से जेल चले गए थे, जबकि इनके पास 12 दिन शेष था। इसे बोलते हैं क्या, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। एक दूसरे एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब यूएसए और वियतनाम का क्राइसिस चल रहा था तो क्या है कि उसी समय जो है ना इंडिया में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी, तो इंडिया जो है ना यूएसए से PL480 जो है ना ये ग्रेन जो है ना ले रहा था। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को बोलने के लिए कहा गया था। तो अगर लाल बहादुर शास्त्री अमेरिका के अगेंस्ट में कुछ बोलते तो प्रॉब्लम हो जाती फूड सिक्योरिटी की, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने बोले थे, ये बोले थे कि इसमें यूएसए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ और इंटीग्रिटी की बात फिर से हो जाती है, तो इस एग्जाम्पल को हम कोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से महात्मा गांधी, देखिए आज के टाइम में है ना, व्हाट यू से पीपल डू नॉट फॉलो, दे से बट दे डू डिफरेंट थिंग्स। देखिए महात्मा गांधी का देखिए, आपको ये फेमस स्टोरी तो मालूम ही होगी कि एक जो है ना माँ, मदर अपने छोटे से चाइल्ड को लेकर महात्मा गांधी के पास आती हैं और कहती हैं कि है ना ही टेक्स लॉट ऑफ शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट्स। तो क्या है कि महात्मा गांधी ने उनको भेज दिया वापस, बोला कि अभी आप जाइए, कुछ दिन बाद आइएगा। महात्मा गांधी ने इसलिए भेज दिया क्योंकि महात्मा गांधी स्वयं जो है ना बहुत सारे स्वीट प्रोडक्ट्स खाते थे, मीठी चीज़ें। तो उन्होंने पहले स्वयं में देखा कि क्या मैं बिना स्वीट्स प्रोडक्ट खाए हुए रह सकता हूँ, हाउ कैन आई गिव अप इट। तो क्या है कि उन्होंने जो है ना जब ये कर लिया तब जो है ना उनके मदर को सजेशन दिया कि हाँ ऐसे जो है ना कर सकते हैं। तो देखिए, आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है कि लोग दूसरों को सजेशन देते हैं, खुद फॉलो नहीं करते। महात्मा गांधी के एक स्टेटमेंट भी है, बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। इसी प्रकार से एक बहुत अच्छी फेमस स्टोरी बताता हूँ आपको कि जो महात्मा गांधी की वाइफ थी वो घर में रहती थी। तो क्या है कि एक बार एक अननोन बिजनेसमैन उनके घर में आते हैं और 2 रुपए उनको दे के चले जाते हैं। महात्मा गांधी आते हैं तो अपने वाइफ से पूछते हैं कि किसने दिया है। उन्होंने बोला कि पता नहीं, कोई 2 रुपए दे के चले गए हैं। अब वो बिजनेसमैन को सर्च करने लगे कौन दे के चले गए। ऐसे ही अगले दिन उन दोनों ने फास्ट रखा कि खाना नहीं खाऊंगा,
इसका मतलब क्या निकलता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, मतलब 2 रुपये बिना मेहनत के आ गए, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उन दोनों ने क्या किया, फास्ट रखा। ये है क्वालिटी महात्मा गांधी की। तो देखिए इस एग्जाम्पल के जो है ना, हम इंटेग्रिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, यहाँ तक कि ऑनेस्टी से भी लिंक कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए आपको एक स्टोरी बताता हूँ सतीश धवन की, राइट। आपको पता है स्पेस सेंटर इनके नाम से है। तो 1979 की बात है, रोहिणी को लॉन्च करना था, ये फेल हो गया था। तो जब फेल हो गया तो इन्होंने स्वयं जो है ना अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हुए जो है ना लेक्चर में बोले कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा फेल हो गया है कुछ टेक्निकल एरर की वजह से। लेकिन 1980 में वही रोहिणी फिर से लॉन्च किया गया और इस बार सक्सेस हो गया। तो इस बार वो स्वयं नहीं खड़े हुए बोलने के लिए, इस बार जो कलाम सर थे जो उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, तो उनको बोले कि आप जो है ना बोलिए। तो आप इससे अंदाजा लगा दीजिए कि जब जब मिशन फेल हुआ तो स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जो है वो बोले, और जब पास हुआ, सक्सेस हुआ, तब उन्होंने उसका क्रेडिट नहीं लिया। ये है रियल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन दोस्तों एक यहाँ पे एक चीज़ है, अगर ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी हो जाती है ना तो भी अच्छा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया था कि जिस पर्सन के पास आधार कार्ड प्रॉपर से नहीं होगा उसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा पीडीएस के थ्रू। छत्तीसगढ़ में एक पुअर गर्ल थी, उसके पास आधार कार्ड में कुछ मिसमैच था, और उसको आई थिंक ऑर्फन थी, अनाथ थी, उसके पास खाने को कुछ नहीं था। तो क्या है कि ये मैसेज डीएम के पास जाता है, लेकिन डीएम ने पूरी अकाउंटेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हुए उसको अलाउ नहीं किया कि उनको जो है ना कुछ दूसरा सिस्टम से प्रोवाइड कर देते खाना। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा अलाउ नहीं होगा, मतलब राशन कार्ड के थ्रू उनको खाना नहीं मिलेगा। बाद में उस गर्ल की डेथ हो जाती है। तो देखिए ज़्यादा रूल को फॉलो करना भी कभी कभी डेंजरस हो सकता है। ठीक है आप जो है ना उसको उसके थ्रू जो है ना देते, लेकिन कोई दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न बना करके उस गर्ल्स को जो है ना खाना प्रोवाइड किया जा सकता था। देखिए अल्टीमेटली क्या है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना उन लोगों की भलाई के लिए है, ना कि लोग रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए हैं। जिस रूल्स एंड रेगुलेशन से लोगों का भला नहीं हो रहा है, क्या मतलब है उस रूल्स एंड रेगुलेशन का। तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा होना चाहिए, इससे जबकि करप्शन बढ़ता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये इन्वायरमेंटल एथिक्स आप लिंक कर सकते हैं। हिम्मत राव एक फार्मर हैं, तो इन्होंने जो है ना लाख्स ऑफ प्लांट, बहुत सारे हजारों प्लांट जो है ना इन्होंने राजस्थान के डिजर्ट एरिया में प्लांट किया है, और इनको अवार्ड भी मिला है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो आप देख लिए कि मतलब जो है ना आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कॉमन प्रॉब्लम इन्वायरमेंट। तो इसको जो है ना हम एथिक्स को इन्वायरमेंट से कैसे लिंक कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कलाम सर। देखिए कलाम सर आपको इसमें लिंक कर सकता हूँ एम्पैथी से, टॉलरेंस से, केयरिंग टूवर्ड्स स्टॉप से, लीडरशिप क्वालिटी से, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस से। देखना एक स्टोरी है कलाम सर की। क्या वो कलाम सर उस समय अपने प्रोजेक्ट में थे, चाहे साइंटिस्ट थे, तो उनके एक जूनियर स्टाफ थे। तो उन्होंने बोला था मॉर्निंग में जब आए थे काम करने के लिए कि आज मुझे जो है ना चाइल्ड एग्जीबिशन के लिए फैमिली के साथ कहीं जाना है, तो मुझे जल्दी जाना होगा। अब क्या है कि वर्क स्टार्ट हो गया, और जब वो टाइम आया जाने का तो उनको भूल गया कि मुझे जाना था उन जूनियर स्टाफ को, लेकिन अब्दुल कलाम को याद था। तो चूंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे तो अब्दुल कलाम ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, और कलाम सर स्वयं जो है ना उनके घर जाके उनकी फैमिली और बच्चों को जो है ना चाइल्ड एग्जीबिशन में ले गए। सो दिस इज टॉलरेंस एंड केयरिंग टुवर्ड्स स्टाफ होता है, लीडरशिप क्वालिटी, ये होती है लीडरशिप क्वालिटी। आप परफेक्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं कोरोना वॉरियर्स का, पुलिस, नर्स, आंगनबाड़ी वर्कर, डॉक्टर, कि कैसे जो है ना इन्होंने जो है ना अपने लीडरशिप क्वालिटी, एम्पैथी दिखाते हुए जो है ना एक डेंजरस बीमारी से जो है ना सामना किया है। MS धोनी का ले लीजिए, टॉलरेंस, कितने कूल पर्सन रहते हैं, आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी कितनी परफेक्ट रहती है उनकी, राइट। आर्मस्ट्रॉन्ग फेम, ये IAS ऑफिसर थे। क्या हो कि इन्होंने विदाउट गवर्नमेंट की हेल्प से
विदाउट गवर्नमेंट की हेल्प से इन्होंने जो है ना रोड का कंस्ट्रक्शन किया था, क्योंकि वहाँ पे जो है ना रोड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी नागालैंड में। अराउंड 10 किलोमीटर रोड है। तो इसे बोलते हैं डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस है। बिल गेट्स, आपको पता है, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो ही जो फाउंडर ऑफ बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन है, ये फिलोंथ्रॉपिक वर्क करते हैं। अगर ये चाहते तो आराम से पैसा इकट्ठा करके आराम से जीते, लेकिन ये टॉलरेंस, एम्पैथी, लीडरशिप क्वालिटी, डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। देखिए लाइफ वो लाइफ नहीं है जो दूसरों के काम ना आए, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं। तो इस चीज़ से हमें ये सीख मिलता है। मदर टेरेसा, जो कि कंपैशन का दूसरा नाम ही है, इन्होंने पुअर बच्चों के लिए स्कूल खोला, उनको पढ़ाया। गांधी का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, यहाँ पे अकबर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। सभी रिलीजन के साथ जो है ना इन्होंने क्या रखा, कोऑर्डिनेशन रखा। अशोक धम्मा पॉलिसी। तो इन टॉपिक से कैसे लिंक कर सकते हैं, अगर आप इनका एग्जाम्पल 2 और 3 लाइन में स्टोरी के साथ लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन थ्योरी के साथ साथ परफेक्ट एग्जाम्पल को पुट कर रहा है, यानी इसके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। इसी प्रकार से यदि हम ई श्रीधरन की बात करें, जिनको मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है इंडिया में, देखिए एक चैलेंज रखा गया था कि 2005 तक ये मेट्रो प्रोजेक्ट दिल्ली का कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ई श्रीधरन ने इसे एक चैलेंज की तरह लेते हुए 2002 में ही कंप्लीट कर दिया। इसे बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ कमिटमेंट एंड पेशेंस एंड परसिवरेंस। मेरी कॉम आपको पता ही है, राइट, वुमेन बॉक्सर, राइट। तो इन्होंने मदर और वाइफ है, दोनों का जो है ना एक साथ रोल निभाते हुए जो है ना कैसे जो है ना इंडिया को है ना बॉक्सिंग में कैसे जो है ना एक हाई लेवल में ले गए हैं। आप इनके जब सकते हैं, एफिशिएंसी है, कमिटमेंट है, नेवर गिव्स अप। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही वॉज वेरी पुअर गाय, बट सी आज उनको पूरा वर्ल्ड जानता है, कितने फॉलोवर हैं उनके, राइट। ऐसे ही जो है ना हम लाल बहादुर शास्त्री के और एग्जाम्पल सकते हैं। रूल ऑफ लॉ क्या, देखिए क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री आई थिंक जेल में थे उस समय। तो क्या हुआ कि उनकी वाइफ, आई थिंक उनको मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद था लाल बहादुर शास्त्री को। तो उनकी वाइफ जो है ना मैंगो को लेकर गई थी जेल में उनसे मिलने के लिए। मैंगो उनको दिए लाल बहादुर शास्त्री को, लेकिन बाहर का खाना अलाउ नहीं था उस समय जेल में। लाल बहादुर शास्त्री को ये पता था, लेकिन और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये रूल के अगेंस्ट है, जबकि वो खा सकते थे, कोई नहीं देख रहा था। तो देखिए इसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्टिंग रूल्स। आज के टाइम में कितनी ज़रूरी है इन सब चीज़ की। अशोक खेमका, आप देखते हैं अशोक खेमका, ही इज वन ऑफ द सीनियर आईएएस ऑफिसर इन इंडिया एंड ही इज कॉल्ड मैन ऑफ इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी इन इंडिया। ये अशोक खेमका जो है ना, इनका मोर देन 50 टाइम ट्रांसफ़र हो चुका है इन हिज 25 ईयर्स ऑफ करियर। फिर भी इन्होंने जो है ना रूल ऑफ लॉ और ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो किया है। आपको पता है बाड्रा वाला केस, राइट, प्रियंका गांधी के हस्बैंड का इन्होंने एक्सपोज कर दिया था। तो ये है। फिर नेक्स्ट है महात्मा गांधी। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ किया जाए, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीडरशिप के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस कितना ज़रूरी है। आपको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में महात्मा गांधी ने उसको विथड्रॉ कर लिया था, क्योंकि एक इंसिडेंट हो गया था, चौरी चौरा इंसिडेंट। महात्मा गांधी को पता था कि ब्रिटिश जो है ना हमसे ज़्यादा पावरफुल है, यदि हम वायलेंस करेंगे तो मुझसे डबल वायलेंस करेंगे, जिससे जो है ना हमारा ही लॉस होगा। इसलिए उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए क्या कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया है। जबकि बहुत सारे लीडर, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू भी उनसे जो है ना इससे एग्री नहीं थे। लेकिन आप जो है ना विजनरी लीडरशिप देखिए गांधी जी का है यहाँ पे। इस प्रकार से विंस्टन चर्चिल, जो कि उसमें स्टेट्समैन थे ब्रिटेन के 1940 to 45 समथिंग लाइक दैट, इनकी लीडरशिप देखिए और इमोशनल इंटेलिजेंस। इन्होंने डेमोक्रेसी को बचाया किससे, फासिज्म से, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए। अदरवाइज उस समय जो है ना बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी डेंजरस में आ गई थी। अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सीनियर आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। आपको पता है कि हर राइट्स में, दंगे में, यहाँ तक कि दिल्ली राइट्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, इनको जो है ना बुलाया जाता है। मतलब ही इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का परफेक्ट यूज करते हैं ये।
और ऐसे ही कुछ और स्कीम भी हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस और लीडरशिप पर बेस है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं इसको स्टार्ट किया बिहेवियरल चेंज लाने के लिए। ऐसे ही पीडीएस स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, मनोदर्पण स्कीम, जो कि बच्चों की साइकोलॉजिकल इफेक्ट को डील करती है जब वो स्ट्रेस में होते हैं। देखिए, ऐसे जो है ना एग्जाम्पल लिखा जा सकता है, परफेक्ट एग्जाम्पल। ऐसे टी एन शेषान, ही इज द पर्सन हु हैज क्लीन अप द इलेक्शन इन इंडिया एंड ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया। इन्होंने फोटो इलेक्टोरल आईडी को मैंडेटरी करवाया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पहले लोग मजाक समझते थे पॉलिटिशियन, इन्होंने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया। कोई भी पॉलिटिशियन हो, सबके साथ उन्होंने न्यूट्रलिटी को फॉलो किया। बिल पावर, इसे कहते हैं बिल पावर। ट्रांसपेरेंसी के लिए आप राहुल द्रविड़ के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब वो कैप्टन थे। लाल बहादुर शास्त्री के एग्जाम्पल फिर से दे सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब वो उसमें रेलवे मिनिस्ट्री थे, ये मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, तो रेलवे में कुछ स्कैम टाइप का हो गया था, तो उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उससे रिजाइन कर दिया था। इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। बोले कि जब मैं इस मिनिस्ट्री में होते हुए अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ लोगों की भलाई के लिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं ला पा रहा हूँ, तो उससे मतलब नहीं है हमारी पोस्ट से। देखिए, इसके अलावा कुछ और दूसरी चीज़ देखते हैं, जिससे कभी कभी ऐसा होता है, आपको एथिक्स और मोरालिटी में तो डिफरेंस पता ही है कि एथिक्स जो है ना सोसाइटल परसेप्शन होता है, और जो मोरालिटी होती है वो इंडिविजुअल परसेप्शन होता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों आपस में जो है ना मेल नहीं खाते, डिफर करते हैं, जैसे साबरीमाला केस। इसमें जो है ना सोसाइटी दूसरी सोचती है कि वीमेन को अलाउ नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई इंडिविजुअल जो रेशनल है वो सोच सकता है कि वुमेन को अलाउ करना चाहिए। ऐसे ही डाउरी, देखिए सोसाइटी में डाउरी चल रही है, लेकिन कोई पर्सन इंडिविजुअल लेवल में ऐसा सोच सकता है कि डाउरी अलाउ नहीं होनी चाहिए। ऐसे इंटरकास्ट मैरिज का भी है। तो ऐसी 3 टॉपिक हैं, और भी टॉपिक हैं जो है ना इसमें एथिक्स और मोरालिटी पूरे डिफर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो आप अपने से भी लिख सकते हैं। देखिए, कॉन्सिक्वेंशलिज्म मतलब होता है कि परिणाम के स्वरूप काम करना है। जैसे भगत सिंह लोग को जो है ना, जो ब्रिटिश जो है ना रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट बोलते हैं। देखिए, इनके हिसाब से जो है ना जो एंड था, मतलब जो हमारा लक्ष्य है ना, वो इंडिपेंडेंस था। हम चाहे वायलेंस की यूज करें ना करें, मतलब हम केवल एंड पर फोकस करें, अपने गोल पर। हम उसके लिए कौन सा माध्यम चूज कर रहे हैं ना, ये मैटर नहीं करता है। तो इसे बोलते हैं कंसिक्वेंशलिज्म। जैसे सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को रोड और रेलवे बनाना है, तो इसके लिए जो है ना बहुत सारे ट्राइबल पीपल को डिस्प्लेस करना पड़ता है, डिफोरेस्टेशन करना पड़ता है, तो कुछ लोगों का लॉस हो रहा है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव सही है ना, अगर रोड बन जाएगी तो इससे नेशनल डेवलपमेंट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो देखिए, जो नेशनल प्रोजेक्ट होते हैं ना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कहीं ना कहीं ये कंसिक्वेंशलिज्म को फॉलो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे एक होता है नॉन कंसिक्वेंशलिज्म, मतलब कि एंड और मीन्स जो है ना दोनों में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। ये गांधी का सपना था। गांधी ने सिंपल बोला था कि देखिए क्या है कि आप बबूल के पेड़ से मैंगो को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द फ्रूट्स ऑफ मैंगो बाय द सीड्स ऑफ बबूल। गांधी जी ने यह भी कहा था कि देखिए टेररिज्म बैड होता है, चाहे जितना भी अच्छा काम करे हो। देखिए, अगर टेररिस्ट जो है, टेररिस्ट है ना, किसी को मार करके उसका पैसा जो है ना गरीब लोगों में बेच रहा है, तो क्या गलत है, क्या सही है? गलत है। तो देखिए, आतंकवाद तो आतंकवाद ही होते हैं ना, इसलिए जो है ना गांधी ने बोला कि एंड ऑफ मीन्स जो है ना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसे ही एक यूटिलिटेरियन कंसेप्ट है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इसका परफेक्ट एग्जांपल है। देखिए, इंडिया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को फॉलो करता है, मतलब ज़्यादा लोगों का भला होना चाहिए, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल। देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब सीधे ये है कि गवर्नमेंट जो है ना रिच लोगों से ज़्यादा टैक्स लेकर के गरीब लोगों में बांटना, इससे ज़्यादा लोगों को भला हो रहा है, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। लेकिन इसका निगेटिव भी होता है कभी कभी, मॉब लिंचिंग। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना एक लोग को मार देते हैं, चाहे जो भी वो क्राइम किया हो, लेकिन ये गलत है ना, उसकी डेथ हो रही है ना, हालांकि ज़्यादा लोगों के वेलफेयर में है। फिर है बिहेवियरल नजिंग। देखिए, ऐसी बहुत सारी स्कीम है इंडिया में
जो बिहेवियरल के लिए स्कीम चलाई गई हैं जिससे बिहेवियरल चेंज हो, जैसे पोषण माह है, आंगनबाड़ी एंड आशा वर्कर, ये जो आंगनबाड़ी और आशा वर्कर है ना, ये सोसाइटी में एक लो लेवल में जो है ना बिहेवियर को चेंज करने का ट्राई करते हैं। ऐसे ही मन की बात आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया मन की बात। ऐसे ही उज्ज्वला योजना, देखिए मतलब कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है सिलेंडर में। एक आपने सुना होगा, मैं भी चाय वाला, ये ऐसा जो है ना, ये जो है ना लगा देते हैं स्लोगन, ये अट्रैक्ट करने के लिए, बिहेवियर चेंज करने के लिए। ऐसे आपने सुने होंगे, बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर। तो ये जो है ना बिहेवियर नजिंग के लिए जो है ना ऐसी चीज़ें जो है ना लिखी जाती है, इससे बिहेवियर चेंज हो। देखिए सोसाइटी में क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बिहेवियर चेंज लाना आज के टाइम में। ऐसे ये ऑब्जेक्टिविटी जो है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जैसे देखिए जो उज्ज्वला स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट लोगों को समझा रही थी कि आप ऐसा करो, आप जो है ना जो लकड़ी है उसको मत जलाओ, इससे पोल्यूशन होता है, लेकिन लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन जब जो है ना गवर्नमेंट जो है ना इसमें सब्सिडी दी और सिलेंडर दिया, तब जो है लोग जो है ना इसका यूज करने लगे हैं। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिविटी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ट्रैफिक रूल्स में जितना रिस्ट्रिक्शन रहेगा ना उतना ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिविटी अच्छी भी है, बैड भी है, मैंने यहाँ पे ये प्रूव किया है। तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए मैं आप यहाँ आपको बताऊंगा कि अगर नॉलेज के साथ इंटीग्रिटी भी है तो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जैसे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। अगर नॉलेज के साथ इंटीग्रिटी नहीं है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ओसामा बिन लादेन, ही वॉज वेरी गुड इंजीनियर बट ही टर्न इनटू टेररिस्ट, क्योंकि उसके पास इंटेग्रिटी नहीं थी। देखिए नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। देखिए नेशनलिज्म जब एक लिमिट से ऊपर उठ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, जैसे हिटलर जर्मनी में किए थे। पेट्रियोटिज्म एक पॉजिटिव फीलिंग है, जैसे भगत सिंह। अगर देखिए रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी की बात हो एथिक्स में, तो आप जो है ना मार्टिन लूथर किंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ब्लैक राइट मूवमेंट। इन्होंने यूएसए में जो है ना ब्लैक राइट के अगेंस्ट जो है ना जस्टिस दिलाने का काम किया था। लव फॉर जस्टिस नेल्सन मंडेला का दे सकते हैं एग्जाम्पल, फ्रीडम के लिए इन्होंने 25 साल से ज़्यादा जेल गए थे। देखिए कभी कभी ऐसा होता है सोसाइटी में कि वहाँ पे जो है ना कानून यानी लॉ काम नहीं हो पाता, वहाँ पे एथिक्स ही काम आती है। जैसे देखिए ऑलमोस्ट हर कंट्री में करप्शन के अगेंस्ट नियम कानून बने होंगे, लेकिन जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है इनमें करप्शन इतना ज़्यादा कम क्यों है दूसरे कंट्री के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पे एथिकल नॉर्म्स ऐसा है। तो देखिए नियम कानून बना देने से बस ये काम नहीं होता, ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो जाती है। ऐसे ही कभी कभी एथिक्स अकेले काम नहीं कर पाता, नियम कानून भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए एजुकेशन पहले जो है ना डीपीएसपी में था, उसको फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया। क्यों? अगर लोग उसको प्रॉपर से फॉलो करते तो क्यों फंडामेंटल राइट में ऐड करते? ये नियम कानून बनाना पड़ाना। ऐसे ही एलजीबीटी, जो एलजीबीटी कम्युनिटी है इसके लिए ला लाना पड़ा इंडिया में, नियम कानून लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि एथिक्स के द्वारा लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे इसको। देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं सिविल सर्वेंट जो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं और उसका पॉजिटिव यूटिलाइज किए हैं, जैसे आईएएस आर्मस्ट्रांग पेम, जो आपको बताया मैंने, रोड कंस्ट्रक्शन। एक आईएएस दीपक रावत है, आप इनका यूट्यूब में देख सकते हैं। ही इज़ वेरी एक्टिव पर्सन एंड ही इज़ डूइंग गुड वर्क। तो देखिए सोशल मीडिया का पॉजिटिव अगर यूटिलाइज करना हो तो आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं लोगों में अवेयरनेस करने के लिए। देखिए वर्क कल्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। आप सैम मनिकशा का नाम सुनोगे, फील्ड मार्शल थे। 1971 की बात है जब पाकिस्तान जो है ना बांग्लादेश पे अटैक किया था। तो देखिए इंदिरा गांधी उसमें प्राइम मिनिस्टर थी, तो इन्होंने जो है ना इंदिरा गांधी ने इनसे जो है ना बात कर रहे थे कि क्या किया जाए, अटैक किया जाए। तो इन्होंने बोला था कि 4 महीने का मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है और इसमें जो है ना हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम हार भी सकते हैं। आप 4 महीने बाद जो है ना जिस भी डेट को बोले है ना आपकी विजय होगी, और इन्होंने इसको प्रूव किया था। तो इसे बोलते हैं क्या, वर्क कल्चर ऐसा था, स्ट्रांग था इनका। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देख लीजिए, पीस में, डेवलपमेंट में, डेमोक्रेसी में सब टॉप पे रहती हैं।
आप कभी बैलेंस में इनका है ना, स्वीडन नॉर्वे का नाम नहीं ना सुने होंगे। चाइना वर्क कल्चर में फॉलो करते हैं 996, यानी फ्रॉम द मॉर्निंग 9 AM टू नाइट 9 PM एंड 6 days अ वीक काम करने के लिए। MS धोनी का टीम वर्क देख लीजिए, कितने कूल रहते हैं, एवरीबडी इज सेटिस्फाइड विथ हिम। विक्रम साराभाई व्हेन ही वाज इसरो चीफ, मतलब इसरो वाज रनिंग इन वेरी गुड पोजीशन। अगर इम्पार्शियलिटी में किसी का एग्जाम्पल देना है तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल अजय त्यागी का है। ही सीनियर ब्यूरोक्रेट, इन्होंने सहारा इंडिया के जो ओनर थे ना सुब्रता राय, उनको जेल भेज दिए थे, जबकि बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी है, लेकिन इन्होंने इम्पार्शियलिटी को फॉलो किया है। देखिए सोसाइटी में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। आप इसको परफेक्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। आजकल जो गर्ल है ना दिल्ली की, एक ऑटो में चढ़ने के लिए कहीं जाना है, 5 बार ड्राइवर से पूछती हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ्टी इशू बन गया है। और यही ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना इनटॉलरेंस, हेट्रेड, वायलेंस का रीजन बन रहा है। आपको निर्भया रेप केस पता ही है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम एथिकली चले तो रिच पर्सन नहीं बन सकते हैं, लेकिन ये गलत है। रिच पर्सन भी एथिकल होते हैं और एथिकल भी रिच पर्सन होते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल, ही इज़ वेरी एथिकल पर्सन एंड आल्सो वेरी रिच पर्सन। देखिए एक अगर मोटिवेशन का एग्जाम्पल देना है किसी का ना, तो आ स्मॉल बॉय फ्रॉम स्मॉल टाउन बिकम अ साइंटिस्ट, अ गुड टीचर, मिसाइल मैन एंड लेटर ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज नन अदर देन अब्दुल कलाम। देखिए आदमी अगर उसके पास ड्रीम हो तो क्या बन सकता है। तो अगर मोटिवेशनल जहाँ बात हो एथिक्स में, ऐसे में कहीं भी, तो आप इसको जो है ना कोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना हम लोगों ने एथिक्स से कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए। देखिए ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया हूँ। आप जो है ना इनको जो है ना टाइम के साथ जो है ना नए नए एग्जाम्पल ऐड करते रहिए, लेकिन ये एक एग्जाम्पल ऐड करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।